इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल और शोषण मुक्त भारत संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रदेश व देश में बढ़ते हुए अपराध, महिला उत्पीड़न, धर्मक्षेत्र, गरीबी और अमीरी की बढ़ती खाई के चलते कामगारों, बेरोजगारों, कार्मिकों, युवाओं और बाल मजदूरों की बढ़ती घटनाओं पर गहन चर्चा की गई। अंततः इस बात पर सहमति जताते हुए समापन किया गया कि हमें अपने आसपास इन सब आपराधिक, शोषणकारी, उत्पीड़न या अत्याचारकारी प्रवृत्ति को कम करने के लिए जन जागरण अभियान चलाना है। आज का जो हमारा विषय है शोषण मुक्त भारत, इसकी आज के समय में जैसे कि कुछ सालों से, दशक से हम लोग देख रहे हैं, समाज में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां कोई न कोई शोषण की, अत्याचार की, हत्या, रेप या किसी भी प्रकार से शोषण नहीं हो रहा है। लेबर का हो, सरकारी कर्मचारी का हो और महिलाओं का हो, या किसी न किसी आधार पर, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सामुदायिक आधार पर या क्षेत्र के आधार पर भी अब ये इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उसी के खिलाफ उसके प्रति जन जागरण करना, लोगों में सामाजिक तौर पर कोई न कोई जागृति लाना, मिलजुल कर उस चीज़ का सामना करना, ये हमारा प्रथम प्रयास है। होटल द एमराल्ड ग्रैंड में महानगर पदाधिकारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान लोकसभा सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महानगर प्रभारी कुलदीप कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के कर कमलों द्वारा प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसके बाद सभी अतिथि गणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर महानगर पदाधिकारी बैठक का शुभारंभ किया गया। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। बैरीनाग और गंगोली हाट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी कर भाजपा सरकार का पुतला फूंका। सरकार के भी हमारे भाइयों पे भी लाठीचार्ज जो है देहरादून पे, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर आज शाम को पेपर हो रहा है, सुबह लीक हो जा रहा है। धामी सरकार की ऐसी नीतियां चल रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक इसमें सीबीआई जांच नहीं होती, हमारा धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। वैसे तो भाजपा सरकार ने इतना अत्याचार कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से इन्होंने पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिए हैं कि छूट दी है, जिस तरीके से कल बच्चों के सरों से खून बह रहा था, उनको पीटा जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था, इतना निंदनीय कार्य है। और हमारे धामी जी, जबकि वो कुमाऊं के हैं, पहाड़ी हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं थी और इसका हम फुलजोर विरोध करेंगे। अभी तो ये सिर्फ यहाँ पर एक हमने वो दिया कि चलो जनता सभी को इकट्ठा करके, और जब तक इस बारे में पूरी जांच नहीं होगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। एनएसयूआई और जौनपुर छात्र ग्रुप ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि पेपर लीक घोटाले की सीबीआई जांच करवाई जाए। इस मौके पर छात्र संघ नेता प्रिंस ने कहा कि आज भर्ती घोटाले होने से प्रदेश के युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें हमारी दो मुख्य बिंदु हैं, जिसमें है प्रथम है सीबीआई जांच हो। जो ये धांधली हो रही है, ये आगे इसका कोई परिणाम मिलेगा क्या हमें कि इसमें आगे धांधली ना हो। दूसरा, जो दोषी हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जाए और पुष्कर सिंह धामी जी अपनी कैबिनेट में एक अधिनियम पारित करें जिसमें ये जो नकल करवाने वाले माफिया हैं या नेता या जो भी इसमें शामिल है, जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, वो डरे और ये कार्य करना बंद करे। क्यों आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ करना इस सरकार को जायज़ है? ये पूर्ण निंदनीय है। और आज हमारे साथ एनएसयूआई और जौनपुर ग्रुप संयुक्त रूप से है। यदि हमारी मांग 2 दिन के भीतर इस पर कोई उच्च कार्रवाई नहीं की जाती तो हम विवश होंगे कि संपूर्ण मसूरी में संपूर्ण युवा साथियों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ उग्र आंदोलन करेंगे।
मसूरी की माल रोड का लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण किया जाना है। दुकानों में पानी आने की समस्या से निजात दिलाने के लिए पूरी माल रोड को नीचा किए जाने के कार्य का प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग एजाज अहमद ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के अंत तक लोनीवी के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। माल रोड चूँकि काफ़ी ख़राब हालत में थी और दिन पर दिन इस पर जब भी ख़राब होती थी इसको ऊपर इस पर लेयर डाला जाता, ओवरले किया जाता था, लेकिन ओवरले करने से दुकानों के लेवल जो नीचे हो जा रहे थे उनको एक परेशानी को देखते हुए एक मिलिंग जो एक टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करते हुए शॉपकीपर्स की परेशानी को देखते हुए एक ये टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाया जा रहा है और ये राज्य योजना से काम सैंक्शन हुआ है। वैसे तो इसको शायद नगर पालिका ने निक्षेप में पैसा दिया है, नगर पालिका से MDTA से हमको इसमें निक्षेप में पैसा मिला है। अमाउंट पुट टू वर्क जो है 4 करोड़ लगभग है और ये अप्रैल के लास्ट वीक तक कंप्लीट होगा। पौड़ी में आज आयोजित होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए सभी व्यवस्थाएं प्रशासन ने चाक चौबंद कर ली है। पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए पौड़ी जिले में कुल 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डीएम ने सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को नकल विहीन परीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि जनपद पौड़ी में कुल 13,416 अभ्यर्थी पौड़ी, श्रीनगर व कोटद्वार के 40 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। हमारे 3 सेंटर्स हैं, कोटद्वार, श्रीनगर और पौड़ी। यहाँ पर एग्जामिनेशन होने हैं और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जा चुकी है और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए एक बैठक करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा चुके हैं और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा को किए जाने के लिए और प्रतिभागियों, अभ्यर्थियों को जो भी फैसिलिटीज़ दी जानी है उस संबंध में सारी आवश्यक तैयारियाँ की गई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भाजपा मसूरी मंडल ने याद किया। इस मौके पर लंडौर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा के मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि भाजपा मसूरी मंडल ने बूथ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा व उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर कार्य कर रही है व देश के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुँचा रही है ताकि उनका विकास हो सके। दीनदयाल जी का 55वीं तिथि इस अवसर पर भाजपा मंडल द्वारा यहाँ पर जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई और यही नहीं जो हमारे 69 बूथ है हर बूथ पे इसको कार्यक्रम किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यही नहीं पूरे प्रदेश में चाहे देश में आज पंडित दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और जो उनका एक विचार था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुँचनी चाहिए, उसी निमित्त चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो इसमें काम कर रही है और उन्हीं की पर्चियों पर चलकर आज चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी हों चाहे हमारे केंद्र में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, पूरी दोनों सरकारें जो हैं उन्हीं की पर्चियों पर चलने का प्रयास कर रही हैं और जो जरूरतमंद हैं और जो लोग वंचित हैं उन तक जो है विकास की किरण पहुँचे, उनका विकास हो, इस लक्ष्य को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर काम कर रही है। देखिए आज पंडित जी की 55वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल हर बूथ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, हर कार्यकर्ता उनको याद कर रहा है। आज चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनका जो एक संकल्प था उसी संकल्प पे काम कर रही कि आखिरी व्यक्ति तक सरकार की हर योजना को पहुंचे, उसको भी उसकी लाभ मिले। हम उनको आज याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डीडीहाट नगर में 75वें आजादी अमृत महोत्सव के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा आशा नोटियाल के निर्देश पर कमला चुपाल प्रदेश मंत्री महिला मोर्चे की अध्यक्षता व उनके द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में रहकर स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बालिका इंटर कॉलेज डीडीहाट में बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमला चुपाल ने बजट के संदर्भ में छात्राओं को विस्तार पूर्वक बताया और चर्चा की। कार्यक्रम की संयोजिका परमिला बोरा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जन कल्याणकारी योजना लागू की गई है।